बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर और मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबे फार्मेसी में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक सनाए मक्की के इस्तेमाल के बारे में है, जिसको आजकल कोरोना से बचाव के लिए या इलाज के लिए इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ख़ातमुन नबीयीन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसका मफ़हूम है तीन चीज़ों में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। उनमें से एक चीज़ सनाए मक्की है। मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का ईमान है, अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही उसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तो अब आए मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम से समझते हैं कि इस हदीस की तशरीह क्या है। तो ये एक फ़तवा है दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टाउन कराची वालों का, और फतवा नंबर है 1441072000864। और इस फतवे में कलवंजी के बारे में पूछा गया है। कलवंजी के बारे में भी इसी तरह के मफहूम के साथ अहादीस आई हैं। तो अब इस फतवे में ये लिखा गया है कि बेशक हदीस को बयान किया गया है कलवंजी के इस्तेमाल के बारे में, और उसके बाद ये है लेकिन इसके ज़रिए किस बीमारी का किस तरह इलाज होगा ये इस फ़न के वाकिफ़ लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में सिर्फ इसके शिफा होने का तज़किरा है, मज़ीद तफसील नहीं है कि इस बीमारी के लिए किस तरह इलाज बन सकती है। तो इससे ये पता चला कि जो फ़न के माहिर लोग हैं, यानी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हकीम और तबीब हजरात, वो इस बारे में अपनी राय और मशवरा दे सकते हैं। आगे मज़ीद लिखा है कि शराय हदीस ने यह भी लिखा है कि लोगों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, नेज़ इलाक़ों और मौसम के एतबार से और दवा के अज्जा और मिकदार के एतबार से भी बाज़ चीज़ें बाज़ के लिए मुफीद और बाज़ के लिए मुज़िर हो जाती हैं। इस बात को नोट करें कि बाज़ के लिए मुफीद और बाज़ के लिए मुज़िर हो जाती हैं। बतौर साइंटिस्ट मैं फ़तवा में मौजूद इन अल्फाज की तस्दीक करूँगा कि मौसम के एतबार से और दवा के अज्जा और मिकदार के एतबार से बाज़ चीज़ें बाज़ के लिए मुफीद और बाज़ के लिए मुज़िर हो सकती हैं। मैंने ख़ुद भी मेडिसिनल प्लांट्स पे बहुत रिसर्च की है। मैंने अब तक जितने एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज़ किया है, उन्होंने भी अपना ज़्यादातर काम मेडिसिनल प्लांट्स पे किया है। तो रिसर्च यही कहती है कि एक मेडिसिनल प्लांट्स में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं और उनके बाज़ औक़ात मुतज़ाद असरात होते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्लांट में ऐसे अज्जा भी पाए जा सकते हैं जो आंतों की हरकत में इजाफा करें, यानी प्रोकाइनेटिक भी हो सकते हैं, और ऐसे अज्जा भी पाए जा सकते हैं जो आंतों की हरकत में कमी करें, यानी एंटीस्पाज्मोटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक ही प्लांट के अंदर ऐसे अज्जा भी हो सकते हैं जो पेन किलर हों, ऐसे अज्जा भी हो सकते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश में कमी वाक़ करें, ऐसे अज्जा भी हो सकते हैं जो एंटी बैक्टीरियल यानी एंटी माइक्रोबियल हों, ऐसे अज्जा भी हो सकते हैं जो हाइपोग्लाइसीमिक हो यानी शुगर लेवल को कम करें, या ब्लड प्रेशर के असरात को या ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करें। तो एक प्लांट सैकड़ों हज़ारों अज्जा पर मुश्तमिल होता है। तो अब ये डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने और इस फ़न के माहिर जिन्हें हाज़िक तबीब या हकीम कहा जाता है, उन्होंने देखना होता है कि किस बीमारी का इलाज किस तरह से होगा। तो फतवे में आगे लिखा है, आखिरी लाइन है, इसलिए किसी मुस्तनिद तबीब के मशवरे या नुस्खे के मुताबिक ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के मशवरे के बगैर खुद से सुनी सुनाई बातों पे या सोशल मीडिया पे मौजूद बातों पर अमल करके किसी चीज़ का, और ख़ास तौर पर जैसा कि सनाए मक्की का आजकल कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके मुज़िर असरात आने के चांसेस ज़्यादा हैं और फ़ायदा होने के चांसेस नहायत कम है। आजकल बहुत सारे लोग सनाए मक्की के कहवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दस्त और जुलाब की शिकायत का सामना है। तो इस मामले में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि आप इस मामले में कोई हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो मैं ये बताता चलूँ कि सनाए मक्की स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, जिसका मतलब ये है कि इंटेस्टाइनल वाल में मौजूद नर्व प्लेक्सिस को स्टिमुलेट करती है। सादा अल्फाज में आंतों में असाबी खुलियों का एक जाल मौजूद होता है, ये इसको तहरीक देती है, जिसकी वजह से आंतों की हरकत में यानी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा डोज में इस्तेमाल किया जाए तो ये नर्व्स को डैमेज कर सकती है, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर आपको डायरिया रहेगा, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुस्तकिल कब्ज़ की शिकायत पैदा हो जाएगी।
और फिर आप इसका इस्तेमाल तर्क भी कर देंगे तो चूँकि नर्व्स यानी असाबी खुलिये डैमेज हो चुके होंगे तो आपको मुस्तकिल कब्ज़ की शिकायत रहेगी और आपको फिर उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर इसका लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करेंगे यानी हफ्तों और महीने तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन की कैफियत पैदा हो सकती है। और मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा बुज़ुर्ग अफराद का और छोटे बच्चों का। अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से नुकसान का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। डिहाइड्रेशन से नमकियात की कमी यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाक़ हो सकती है, ख़ास तौर पर पोटाशियम की कमी वाक़ हो सकती है। और अगर ऐसे लोग जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं उनमें अगर पोटाशियम की कमी वाक़ हो जाए तो इससे दिल की धड़कन बेरब्त होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं और बच्चों में भी डिहाइड्रेशन के नतीजे में बहुत मुज़िर असरात आ सकते हैं। इसलिए बुज़ुर्ग हजरात से और उन वालिदैन से जो अपने बच्चों को ये कहवा इस्तेमाल करा रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर इन बुज़ुर्गों को या बच्चों में दस्त की शिकायत पैदा हो गई है तो फ़ौरन से इस कहवे का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आप इस कहवे का या इस प्लांट का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों में डिहाइड्रेशन की कैफियत पैदा हो गई है वो फ़ौरन से ORS का इस्तेमाल करें। और ये बात याद रखें कि सब लोगों में एक दवाई के मुज़िर असरात नहीं आते और जिन लोगों में मुज़िर असरात आते हैं यानी एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वो सब में एक जैसे भी नहीं आते। मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन या अमोक्सिसिलिन से सब लोगों को एलर्जी नहीं होती और जिन लोगों को एलर्जी होती है उनमें से किसी को ज़्यादा होती है और किसी को कम होती है। तो अगर किसी को इस कहवे के इस्तेमाल से दस्त या डायरिया नहीं हुआ तो ये इस बात की दलील नहीं है कि इस कहवे के इस्तेमाल से दूसरे शख्स को भी दस्त या डायरिया की शिकायत नहीं होगी। इसलिए दूसरों को इस बुनियाद पर तलकीन करने से बाज रहें कि मुझे दस्त या डायरिया की शिकायत पैदा नहीं हुई। जो लोग दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या हार्ट की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ वो इस कहवा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कहवा की वजह से उन्हें डायरिया की शिकायत पैदा हो गई है, तो ये याद रखें कि जो अद्वियात हैं उनको मैदे या आंतों से एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। ये अद्वियात जब मैदे में और आंतों में जाती हैं तो वहाँ डिज़ोल्व होती हैं, डिज़ोल्व होने के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और इसके लिए इन्हें मखसूस वक्त चाहिए होता है। और डायरिया की वजह से चूँकि आंतों की हरकत यानी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी तेज़ हुई होती है तो इन अद्वियात को आंत में ठहरने का टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली डिज़ोल्व नहीं होती और ये ब्लड में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी अफादियत में कमी वाक़ हो सकती है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और सनाए मक्की के बारे में मैंने जितने अपने जाने वाले हकीम हजरात से भी रब्ता किया है तो यही मुझे पता लगा है कि उन हजरात के नज़दीक भी इसका इस्तेमाल हर शख्स के लिए मुफीद नहीं है। हकीम हजरात के नज़दीक दुनिया में मुख्तलिफ़ मिजाज के हामिल अफराद होते हैं, मिसाल के तौर पर बलगमी मिजाज या सौदाई मिजाज या सफ़रावी मिजाज। उनका कहना यह है कि ये दवा सफ़रावी मिजाज के हामिल अफराद के लिए ज़्यादा मुनासिब है और दूसरों को मुज़िर असरात का सामना करना पड़ सकता है और इस मिजाज के हामिल अफराद के लिए भी वो नहायत कम डोज़ की तजवीज़ करते हैं और इसको इनफरादी तौर पर यानी मुफरद इसको तजवीज़ नहीं करते, बल्कि इसको मुरक्कब यानी कुछ और अद्वियात के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल कराते हैं ताकि मुज़िर असरात से महफूज रखा जा सके। तो पॉइंट ये है कि ख़ुद से इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर अमल करके इसका इस्तेमाल मत करें, बल्कि किसी डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से, मुस्तनिब हकीम से रुजू करें। वो अगर आपको इसकी तलकीन करे और जिस मकदार में और जितने अरसे के लिए तलकीन करे उसके मुताबिक सनाए मक्की के कहवे का इस्तेमाल करें ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और मुज़िर असरात से आप महफूज रह सकें। यहाँ कुछ मिथ्स के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। जैसा कि ये कहा जाता है कि मैदा बीमारियों का घर है या मैदा बीमारियों का हौज़ है, तो जान लें कि मैदा अल्लाह की एक नेमत है जो अल्लाह ने खाने को हज़म करने के लिए अता किया है और ये इंसान को क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें तेज़ाब होता है, एसिड होता है जो कि बहुत सख्त है, इतना सख्त है कि अगर इसको मैदे से बाहर निकाल कर इंसानी किसी और उज़्व पर डाल दिया जाए तो ये इसको जला देगा और गल जाएगा उज़्व। इसलिए अगर मैदे में कोई बैक्टीरिया या वायरस जाता है तो मैदा में मौजूद ये तेज़ाब उस पर हमला करता है और उसको वहीं किल कर देता है। इसलिए मैदा
क़ुव्वत मुदाफ़ियत में अपना किरदार अदा करता है। और इंटेस्टाइन यानी आंत में अगर बैड बैक्टीरिया होते हैं तो वहाँ गुड बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं, और गुड बैक्टीरियाज की मौजूदगी में बैड बैक्टीरियाज पैथोजेनिसिटी यानी बीमारी की वजह नहीं बन सकते। दूसरा ये कहा जाता है कि मैदे और आंतों की सफाई के ज़रिए बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो अब अर्ज़ ये है कि अगर मैदा और आंतों को साफ़ रखना मकसूद है तो उसका तरीका यह है कि कम खाया जाए, और सुन्नत रसूल ये है कि रोज़े रखे जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम बीज के रोज़े रखना साबित है, यानी हर माह की 13, 14, 15 तारीख को जो चाँद की तारीख है उसको अय्याम बीज कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन अय्याम में रोज़े रखना साबित है। तो अगर मैदे और आंतों को साफ़ रखना मकसूद है तो रोज़े रखे जाएँ, कम खाना खाया जाए। दस्तआवर अशिया के इस्तेमाल से और ख़ुद को जुलाब के ज़रिए मुश्किल में डालकर मैदे की या आंतों की सफाई, ये कहीं से साबित नहीं है, इससे नुकसान होता है। हाँ, अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है उसके लिए दस्तावर अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है, या किसी ने सर्जरी करनी है, सर्जरी करने से पहले जो है वो मैदे और आंतों की सफाई मकसूद है तो दस्तावर अशिया के अद्विया का इस्तेमाल किया जाता है, या अल्ट्रासाउंड करना है उसके लिए सफाई के लिए ये दस्तावर अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी एक मिथ है कि दस्तावर अद्विया के इस्तेमाल से आंतों की सफाई हो जाती है, तो आंतें साफ़ होती हैं तो वो बलगम को अपनी तरफ खींच लेती हैं और जिससे सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। बलगम निज़ाम तनफ़ुस में पैदा होता है, इसका आंतों से या GIT से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये वहाँ पर नहीं जा सकता, ना ये वहाँ पर जाता है। बलगम निज़ाम तनफ़ुस की सेक्रेशंस होती हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाती हैं, जिसमें बैक्टीरिया शामिल हो जाता है, खून के सफ़ेद खुले शामिल हो जाते हैं, डेड सेल्स शामिल हो जाते हैं, हवा की आलूदगी, एयर पोल्यूटेंट्स वगैरह शामिल हो जाते हैं, वो गाढ़ा हो जाता है जिससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि दस्तावर अद्विया के इस्तेमाल से आंतों को और मैदे की सफाई हो जाए और ये बलगम जो है ये बोलो बराज के ज़रिए यानी यूरिनेशन के ज़रिए और फीसिस के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाए। बलगम इस तरह से GIT ट्रैक्ट के ज़रिए एक्सक्रीट आउट नहीं होता, ये मिथ है, इसलिए इससे परहेज़ कीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।